हेलो बच्चों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपके लिए आज ना मैथमेटिक्स में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और जो क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है टॉपिक वाइज वो हम डिस्कस करेंगे। और सिलेबस में क्या अपडेट्स हुए थे जैम 2022 के पेपर में वो हम आपको यहाँ पर बतलाएंगे। तो एक्चुअली जो आईआईटी जैम में 2022 के पहले 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसके पहले 2021 के एग्जाम तक सिलेबस अलग था और अपडेट होते रहते हैं टाइम बाय टाइम। तो 2022 में सिलेबस अपडेट हुआ था, कुछ टॉपिक ऐड हुए थे, कुछ टॉपिक सब्ट्रैक्ट हुए थे। हाँ, वेक्टर कैलकुलस जो पहले था 2022 के सिलेबस से रिमूव कर दिया। फिर एक पॉइंट सेट टोपोलॉजी था वो 2022 के पहले था बट उसको अब रिमूव कर दिया, ठीक है। उसके बदले एक नया टॉपिक संतोष ऐड किया था। वो टॉपिक्स क्या है आपका यहाँ पर है, हाँ, रीमान इंटीग्रल। ये आपका इस टॉपिक्स को ऐड किया था, बस एक यही आप में टॉपिक्स ऐड हुआ था। बाकी टॉपिक जो मींस दो टॉपिक्स को छोड़ करके वेक्टर कैलकुलस एंड पॉइंट सेट टोपोलॉजी को छोड़ करके एंड इसको इंक्लूड कर करके सिलेबस आपका सेम है। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी वेरी किया होगा क्योंकि 2021 के पहले जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था और जो 2022 में जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आया काफी का गैपिंग रहा है। तो वही हम आज के वीडियो में उसको डिस्कस करने। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो सिलेबस है आईआईटी एग्जाम 2023 का सिलेबस है और ये बिल्कुल सेम सिलेबस है जो आईआईटी एग्जाम 2022 के लिए था। तो हम ये बताएंगे इस वीडियो में, ये बताएंगे कि इस सिलेबस के हिसाब से 2022 में किस टॉपिक से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आए थे। जैसे फॉर एग्जांपल पहला टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। तो आप देखिए इस टॉपिक से 2022 के एग्जाम में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं 2022 एग्जाम का कि आईआईटी एग्जाम 2022 में इस सिलेबस से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आए थे। इस सिलेबस से टोटल 18 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आया था, टोटल 18 मार्क्स। और नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपका कितने है नंबर ऑफ क्वेश्चन? 12। हाँ, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 है। 12 क्वेश्चन थे और जो 18 मार्क्स के इक्विवेलेंट है। तो ये पोर्शन आईआईटी एग्जाम मैथमेटिक्स में टोटल 12 क्वेश्चन आए हैं 2022 में और उसका कंट्रीब्यूशन 18 मार्क्स। तो यहाँ से आपको देखने से भी लग रहा है मार्क्स के व्यू से एंड क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस के व्यू से कि ये टॉपिक्स आपके लिए मेजर टॉपिक है। यानी प्रिपरेशन में ये आपका वीक नहीं होना चाहिए। जब यदि आप जाएंगे प्रिपरेशन कर रहे हो और अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो हर चीज पर फोकस, क्योंकि टोटल 60 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स है। तो देखो इसका 12 इसका है ना, तो वो ऑलमोस्ट 1/5 कंट्रीब्यूशन है इसका। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। तो इसमें ही एक टॉपिक्स ऐड किया है रीमान इंटीग्रल। सो पहले नहीं था, लास्ट टाइम ये 2022 से चल रहा है। तो इसमें टोटल इसके आए हैं 11 मार्क्स के 6 क्वेश्चन। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 6 पूछे गए हैं एंड टोटल मार्क्स 11। हाँ, 6 क्वेश्चन टोटल है जिनका कंट्रीब्यूशन 11 मार्क्स है उस पेपर में, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन आए इस टॉपिक से 2022 के एग्जाम में जो कि कंट्रीब्यूशन था उसका 11 मार्क्स। आपका नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ 2 और 3 रियल वेरिएबल, ठीक है। इसमें टोटल 12 मार्क्स के है ना और टोटल क्वेश्चन 7 थे। यानी आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 हो गए एंड मार्क्स आपका 12। तो इसका 12 मार्क का कंट्रीब्यूशन है उस पेपर में। 7 क्वेश्चन है टोटल। ओके, नेक्स्ट है, चल जाएगा। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस से 9 मार्क्स 5 क्वेश्चन। टोटल मार्क्स आपका 9 आया है, ठीक है ना। ये मार्क्स है और आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है समझो? 5 क्वेश्चन। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 5 है, ठीक है। इससे 5 क्वेश्न और 9 मार्क्स आए, ठीक है। 9 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हैं। सो आगे बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक हाँ इतना तो हो जाएगा। हाँ, तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 है एंड टोटल मार्क्स 12 है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 एंड मार्क्स 12। तो इसमें आपको एक चीज में थोड़ा मेंशन कर दूं यहाँ पर कि इस बार जो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आए थे 2022 में तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, तो उसका एप्लीकेशन हो रहा था। जो उसका डेरिवेटिव गिवन था ना उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन हो रहा था ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यदि आप चाहो ना तो उस क्वेश्चन को वन वेरिएबल में भी कंसीडर कर सकते हो। तो लेकिन हमने चूंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन गिव है तो इसलिए हमने उस टॉपिक्स को मींस उस क्वेश्चन को इस टॉपिक्स में ऐड किया है। लेकिन उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जाओगे ना, जो आप मेथड पढ़े हो सॉल्यूशन निकालने के लिए वेरिएबल सेपरेबल या आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर से या होमोजीनियस या हायर ऑर्डर, तो वो सब कुछ वहां पर फेल हो रहा है। कहने का मतलब कि आप सॉल्यूशन निकालने के पीछे जो गया होगा वहां पर उससे सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था।
तो वो मीन्स वो एक तरह से आईआईटी डाइवर्ट करने की कोशिश करता है कि आप अपने मेजर पार्ट से थोड़ा जो आपका मेजर पार्ट है उससे थोड़ा डाइवर्ट हो जाओ, ताकि आपका टाइम इधर उधर कंज्यूम हो जाए या वेस्ट हो जाए। हाँ। सो नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिसेस। तो ये जो मैट्रिसेस है इससे टोटल 7 क्वेश्चन आए हैं जिसका कंट्रीब्यूशन 11 मार्क्स का है। सो क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आए और 11 मार्क्स के आए हैं। नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर वेक्टर। स्पेस। हाँ, तो देखो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ फाइनाइट लिख दिया ना, तो आपको इनफाइनाइट के बारे में नहीं सोचना है। आपका मेन फोकस केवल और केवल फाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि आईआईटी ना कभी भी सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है। उसके पास पूछने के लिए ऑलरेडी इतने टॉपिक्स है, तो वो बाहर क्यों जाएगा। काफी बच्चे थोड़ा बहुत डाइवर्ट होते हैं, वो अपने मन से कुछ भी ऐड करते रहते हैं कि पूछ सकता है। भाई नहीं पूछेगा, इतना सिलेबस इतने टॉपिक्स ये कम नहीं है 60 क्वेश्चन पूछने के लिए। तो आपका नेक्स्ट, हाँ, फाइनाइट डायमेंशन से कितना आया संतोष? 7 क्वेश्चन है 13 मार्क्स के, यानी ठीक है। क्वेश्चन 7 और मार्क्स टोटल 13 मार्क्स यानी कंट्रीब्यूशन कहने है का 7 मतलब क्वेश्चन। कि इन दोनों टॉपिक्स को हम एक साथ लीनियर अलजेब्रा भी बोलते हैं। मैट्रिसेस एंड फाइनाइट डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस को हम एक साथ लीनियर अलजेब्रा भी बोलते हैं। और उसको यदि एक साथ आप काउंट करो तो कितना आया? 24 मार्क्स। समझ रहे हो ना कितना? यानी यदि आप सीक्वेंस सीरीज और लीनियर अलजेब्रा को ऐड कर दो, ये लीनियर अलजेब्रा को ऐड कर दो, तो आपके कितने टोटल मार्क्स हो गए? 42 मार्क्स हो गए। यानी जो इस बार का पेपर था, इतने मार्क्स पर काफी अच्छी रैंक थी। वो देखना होगा, मुझे आइडिया नहीं है, बट काफी अच्छा रैंक आया था। नेक्स्ट है ग्रुप। हाँ, ग्रुप से टोटल 9 क्वेश्चन थे और 14 मार्क्स के थे। यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 9, हाँ, एंड मार्क्स 14 मार्क्स। 14 मार्क्स। सो 14 मार्क्स एंड 9 क्वेश्चन। तो ये अभी हम आइडिया दे रहे थे, एक बार ब्रीफली आपको फिर से बता देते हैं कि कैसे कैसे क्या है। सो हाँ, यहाँ पे स्पेस है तो साइन लिख। सो इसमें क्या है, अभी तक हमने क्या देखा कि जो हमारे पास है टोटल जो पहला टॉपिक था, जो फर्स्ट टॉपिक इसमें है वो सीक्वेंस सीरीज। सो सीक्वेंस एंड सीरीज था। दूसरा टॉपिक सिलेबस के वाइज जो दूसरा टॉपिक है वो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। सो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। तीसरा टॉपिक है फंक्शन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल। फंक्शन ऑफ 2 और मोर या 2 और 3 वेरिएबल लिखा है सिलेबस में, 3 वेरिएबल। एंड नेक्स्ट जो है फोर्थ टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस। और नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद है मैट्रिसेस। वो लीनियर अलजेब्रा लिखा। हाँ, मैट्रिसेस लीनियर अलजेब्रा 7 जो सिलेबस में जैसे नाम दिया है, वी आर जस्ट फॉलोइंग सिलेबस। सिलेबस में जैसे टॉपिक को जैसे लिखते हैं। फाइनाइट डायमेंशन, फिर वेक्टर स्पेस, हाँ, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, यस। सो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। एंड लास्ट टॉपिक था ग्रुप थ्योरी। ग्रुप। तो इस टॉपिक से कितने मार्क्स आए हैं? सो पहले टॉपिक से टोटल जो मार्क्स आए 18 मार्क्स के आए हैं। 18 मार्क्स। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख देता हूँ ताकि आपको एक बार और ज्यादा अच्छे से 18 मार्क्स 12 क्वेश्चन। हाँ। फिर दूसरे में 11 मार्क्स 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन। तीसरे में 12 मार्क्स 7 क्वेश्चन। एंड 9 मार्क्स 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट 12 मार्क्स 7 क्वेश्चन। एंड 11 मार्क्स 7 क्वेश्चन। और 13 मार्क्स 7 क्वेश्चन। एंड देन 14 मार्क्स 9 क्वेश्चन। ये आपका 14 मार्क्स 9 क्वेश्चन। अब इसको ऐड कर लीजिए एक बार, देखिए इसको ये 100 आना चाहिए, है ना, और ये 60 आना चाहिए। एक बार ऐड कर ये हमने ऐड करके देख रखा है पहले से। अच्छा। तो ये एक बार आप चेक कर लो, हाँ, देख लेते हैं, हाँ, जस्ट अभी- वेरीफाई कर लो एक बार, है ना। हाँ, ठीक है। ठीक। सो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इतना तो हो गया। और एक चीज और, तो जो भी हमारा करेंट बैच चल रहा है जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, आपका उसमें ना हम जो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं अभी रेगुलर बैच का, और एक हमने बीच में क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया था, तो काफी बच्चों ने उसको ज्वाइन भी किया था। हम लोग विश्वास करने के लिए आप सबको जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो तो काफी खुश है। तो हाँ, तो हम जो टेस्ट ले रहे हैं वो यूनिट वाइज ले रहे हैं। अभी तक हमने करीब इनके लिए यदि क्रैश कोर्स प्लस रेगुलर बैच का मैं टेस्ट को ऐड कर दूं तो अभी तक एटलीस्ट 20 टेस्ट में ले चुका हूं।
एटलीस्ट 20 टेस्ट, वो सभी के सभी यूनिट वाइज है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास एक प्रैक्टिस के लिए भी एक सीक्वेंस में क्वेश्चंस रहेगा, एमएसक्यू, एमसीक्यू, एनईटी टाइप का, ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े। क्योंकि मार्केट में ना जैम के मटेरियल काफी कम है प्रैक्टिस के लिए। जैसे जेई के क्वेश्चंस इजीली मिल जाते हैं, वो जैम के नहीं मिलते, और बुक भी ना काफी कम है जैम लेवल का। तो हमने काफी कोशिश किया कि बच्चों के लिए जो भी एग्जाम से रिलेटेड चीजें है वो उनको इजीली प्रोवाइड कर सके। तो इसके अलावा मैं आपको एक और मैं बतला दूं कि हमने मिशन 50 स्टार्ट किया है, जिसमें हम फुल लेंथ टेस्ट लेंगे 20 कितने थे, हाँ टोटल 20 फुल लेंथ टेस्ट है, और साथ ही साथ उसका डिस्कशन भी कराएंगे। इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2005 से लेकर के 2022 तक, हम एक एक पेपर का एक एक क्वेश्चंस का डिस्कशन कराएंगे। यानी हम आपसे उसमें डिस्कशन में क्या होगा कि हम आपसे पहले सॉल्यूशन पूछेंगे, यदि कोई रिप्लाई देता है, सभी हाँ बोलता है तो ठीक है, एक को भी डाउट होता है कि नहीं सर आप इसका सॉल्यूशन मुझे करके बतला दीजिए, तो हम उसका आपको सॉल्यूशन करके एट द टाइम लाइव क्लास होगा, हर चीज का लाइव क्लास होगा, हम लाइव क्लास में उसका डिस्कसन कराएंगे। और आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो हम लोग क्या है, पहले पूरे कोर्सेज कवर किए हैं, उसके बाद हमने फिर टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स स्टार्ट किया। पहले क्रैश कोर्स एक बार रिवीजन कराए और चल रहा है वो, फिर टेस्ट सीरीज हमारा भी चल रहा है, साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं। फिर अभी 1 नवंबर से मिशन 50 जैसे सर ने बताया, मिशन 50 स्टार्ट हो रहा है, तो फुल लेंथ टेस्ट होगा, और साथ में हम प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस करेंगे, उसका डिस्कशन भी होगा। हाँ, तो काफी बच्चे ना कॉल करके पूछते हैं कि सर सबका अलग अलग फी देना होगा क्या? नहीं, जो रेगुलर बच्चे हमने फरवरी में ज्वाइन किए थे, या जो रेगुलर बैच में एक बार जो उन्होंने पैसा देकर के फी देकर के ज्वाइन किया है, उसके अलावा 12 फरवरी तक कोई चार्ज नहीं लगता जैम एग्जाम तक। हाँ, जैम एग्जाम, यानी उसमें जितने भी हम लोग नए नए बैचेज स्टार्ट करते हैं, उनको उसमें ऐड करते जाते हैं। जैसे कि संतोष सर ने बताया कि हमने फरवरी में रेगुलर बैच स्टार्ट किया था, फिर एक 20 जून को भी स्टार्ट किया था। उनका सिलेबस हमने 15 सितंबर के पहले कंप्लीट कर दिया। इसके बाद उनको 15 डेज का हमने गैप दिया कि वो कुछ सेल्फ स्टडी करके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा रिकॉल कर ले, रिवाइज कर ले। इसके बाद 1 अक्टूबर से हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया। तो क्रैश कोर्स में उनको हम लोग एक एक टॉपिक्स का अभी रिवीजन करा रहे हैं, मैक्सिमम टॉपिक्स हो गए, कुछ टॉपिक्स बचे हैं। तो इसके बाद हम 1 नवंबर, ये हमारा यूनिट वाइज था, ये कंप्लीट होने वाला है, मींस 1 नवंबर के पहले ये कंप्लीट हो जाएगा, और 1 नवंबर से हम फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम हमने रखा है मिशन 50। अब बात है कि मिशन 50 क्या है, तो इसके लिए आपको ग्रुप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप जाना, या आप वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो, या और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी आपको डिस्क्रिप्शन इस मिशन 50 से रिलेटेड मिल जाएगा। फिर भी मैं एक लाइन में आपको बतला दूं, मिशन 50 का मेरा मतलब है कि आपका मिनिमम 50 मार्क्स आना चाहिए। यानी हमारा हर टेस्ट का टारगेट है कि आपके हर टेस्ट में मिनिमम 50 है, इससे कम ना है। और कुछ, और जैसे डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा हमारे वेबसाइट का, हमारे सोशल साइट्स का है ना, कांटेक्ट नंबर होगा। तो आपको कोई हेल्प चाहिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन कॉल और कांटेक्ट ऑन दैट नंबर। थैंक यू थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली अगेन।